हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन से जो आप लोग अपने अपने पर्सन से दूर है, तो क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि आप उनसे दूर हैं? क्या उन्हें इस बात की परवाह है कि आप उनसे दूर हैं? या फिर वो अपनी लाइफ में मगन है, एंजॉय कर रहे हैं? या फिर वो आपको याद करके जैसे आपको पाने की चाहत होना, या आपसे बात करने की चाहत होना, या आपको डेट करने की चाहत होना, ये सारी चाहत उनके अंदर में है? या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है? इस बारे में एक रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका उनसे गुस्सा होना या आपका उनसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहना इस पर्सन को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर। यहाँ तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन ये है आप लोग दोनों के बीच में कि आप लोग दोनों का रिश्ता सिर्फ आप लोग दोनों का नहीं रह गया है यहाँ पे। आप लोग दोनों का रिश्ता आप दोनों के अलावा भी किसी तीसरे के भी इंटरेस्ट की बात यहाँ पे है। शायद आपके पर्सन किसी तीसरे के थ्रू आप पे नज़र रखवाते हैं। शायद आपके पर्सन किसी तीसरे के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन तो यहाँ पे ज़रूर है, कोई तीसरा ज़रूर है। ऐसा ये पर्सन क्यों कर रहे हैं? ताकि इस पर्सन के बारे में ना कुछ मटेरियल हो, आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ जानकारी हो आपके बारे में, ताकि ये किसी उसको क्या कहते हैं हम, किसी कंक्लूजन पे पहुँच सके, किसी निष्कर्ष पे पहुँच सके आपको लेके। तो ये उसी चीज़ का परिणाम है कि इन्होंने किसी को तो आपके पीछे लगाया हुआ है। अगर इस पर्सन ने नहीं लगाया है, इतना तो ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन की स्टॉकिंग कहीं से चलती है आपको लेके। मुझे एक-एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन कहीं न कहीं से आप में से किसी के लिए ये होगी ये चीज़, सबके लिए नहीं होगी कि ये पर्सन आपका पीछा खुद करते हैं। अगर ये पर्सन पीछा खुद नहीं करते हैं आपका, तो किसी के थ्रू आपका पीछा ज़रूर करवाते हैं। मे बी हायर किया हुआ कोई स्पाई है, मे बी इस पर्सन का कोई बिल्कुल वेला दोस्त ऐसा जो जाके पीछा करता है। तो क्या ये अच्छी बात है? मुझे नहीं लगता। मैं तो ऐसे किसी पर्सन पे, क्योंकि ये किसी समझदार व्यक्ति की एनर्जी हो ही नहीं सकती है। ये ऐसे ही व्यक्ति की एनर्जी है, ये ऐसे ही व्यक्ति की सोच है, ये ऐसे ही व्यक्ति का एक्शन है जो मैनिपुलेशन में बहुत माहिर है, जो झूठ बोलने में बहुत माहिर है, और जो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा सकता है और खुद को बचाने में माहिर है। एक जो हमारा आज का सवाल था कि क्या इस पर्सन को आपके उनकी लाइफ में नहीं होने से फ़र्क पड़ता है? तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे। सिर्फ़ अभी नहीं, थोड़े समय से ये पर्सन बहुत परेशान रहे हैं आपको लेके। इस पर्सन ने आपके और अपने रिलेशनशिप में, या अपनी दोस्ती में, या अपनी शादी में, या आपके साथ अपने रिश्ते में इन्होंने बराबरी तो नहीं रखी थी। वो जो बराबरी नहीं रखी थी, उसी बराबरी को अब, उसी असंतुलन को अब संतुलन में लाने के लिए ये सब कोशिश इस पर्सन की चल रही है कि कुछ ना कुछ करके किसी के द्वारा ही क्यों ना आपसे बात कर ली जाए, कुछ ना कुछ करके किसी और के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली जाए। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है? दिमाग बहुत चल रहा है यहाँ पे, मुझे दिमाग के इतने ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये एक ऐसा पर्सन है जो एकदम सामने-सामने कुछ नहीं करना चाहता है, और थोड़ा-सा जो ये पर्सन है ना, मैं 1-2 चीज़ें इस पर्सन की बता देती हूँ। जैसे इसे इसे वैसे लोग बहुत पसंद आएँगे जो थोड़ा शो ऑफ करते हैं, जो थोड़ा अच्छे से
जिनका मान लीजिए करियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जो अ, अपने आप को सजा-धजा के रखते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं, पब्स में जाना, इधर जाना, उधर जाना, तो मुझे थोड़ा यहाँ पे उस पर्सन का आप में से किसी-किसी के पर्सन का नेचर ऐसा तो दिख रहा है। और मैं इसलिए भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि इन्हीं शुरू के जो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं और ये कार्ड बाद में आ रहा। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन पास्ट में आपके लिए रहा है जिसने सिर्फ़ आपसे लिया है, लिया है, लिया है और अपने ईगो को सैटिस्फाई किया है। बाद में जाके ब्रेकअप कर लिया होगा। तो कुछ तो स्पेशल आपने इस पर्सन के लिए इतना ज़रूर किया है कि आज ये पर्सन आपको इतना मिस करता है और आपके अपनी लाइफ में ना होने से कितना ज़्यादा ये पर्सन जो है वो परेशान रहा है, उसकी सारी परेशानी यहाँ पे दिख रही है। एक फ़ायदा, एक मतलब ज़रूर कहूँगी आपके साथ होने से इस पर्सन को है, बहुत सारे फ़ायदे होंगे ऑब्वियसली। किसी को लॉयल पार्टनर मिल जाए, किसी को ब्यूटीफुल पार्टनर मिल जाए, किसी को केयरिंग पार्टनर मिल जाए, किसी को सच्चा पार्टनर मिल जाए, तो उसकी तो वैसे ही बातें खिल जाएँगी। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि इस पर्सन को क्यों लगता है, ये तो वही जाने, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप उनकी लाइफ में रहोगे तो उनके जीवन में गुड लक आएगा। जाने क्यों मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से यहाँ पे कि ये जो भी काम करता है ना ये पर्सन जहाँ पे भी इसका अगर ऑफ़िस है या खुद का कोई बिज़नेस है, ये जहाँ पे भी काम करता है ये पर्सन इसका मैनिपुलेशन बहुत चलता है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ ना कुछ इधर का उधर करना, कुछ ना कुछ 3 का 13 करना, कुछ ना कुछ झूठ बोलना, अ, मैनिपुलेट करना किसी को, काम निकलवाना, कुछ ऐसा काम ज़रूर है आप में से किसी के इस पर्सन का। क्योंकि इस पर्सन को ना उस चीज़ की आदत लगी हुई है और ये इसकी नॉर्मल सी चीज़ है। ये बाकी लोगों के लिए नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, बाकी लोगों के लिए रिश्ता एक रिश्ता होता है सच्चाई का। जिनके लिए नहीं होता है उनकी तो मैं फिर बात ही क्या करूँ। लेकिन इसको ये भी लगता है ना कि आप अब इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि इसने आपको ये जहाँ से भी, जैसे भी, जिधर से भी ये पर्सन आप पे खुद नज़र रखता है या दूसरे से नज़र रखवाता है, इस पर्सन को पता है कि आपको बुद्धू बनाना अब उतना आसान नहीं है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, अब इसको ना अपने ऊपर में भरोसा नहीं रहा है। इसको ये भरोसा नहीं रहा है कि ये आपको बहुत सारी खुशियाँ दे पाएगा क्योंकि आप तो खुद ही इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप तो खुद ही इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप तो एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे अब आप शायद कोई बिज़नेस रन करते हैं या आप जहाँ पे भी हैं, अगर आप कोई ऑफ़िस में भी हैं, तो वहाँ पे भी आपकी जो पोज़ीशन है, वो पोज़ीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और आपको अब कोई बुद्धू नहीं बना सकता है। कभी कभी बुद्धू देखिए वैसे भी किसी को बनाना उतना आसान नहीं है, लोग समझते हैं, लेकिन कभी-कभी प्यार के वश में आके या इमोशनल होके, ज़्यादा भावुक होके लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, जिससे कि जो अगला होता है, वो फ़ायदा उठा के चला जाता है। अब ये पर्सन आपको देखते हैं पूरे अपने कॉन्फिडेंस में और आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। देखिए किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स मतलब आपको अब ये पर्सन अपनी ही टक्कर का मानते हैं। बिल्कुल, अपने बराबर का, क्या तो आपका पोज़ीशन है, क्या तो आपकी ब्यूटी है, क्या तो आपके अंदर में जो ऊर्जा है अपने काम को, अपने वर्क को अचीव करने के लिए। कोई भी अगर आपने गोल सेट कर लिया, तो वो गोल आपको अचीव करना ही करना है। तो आपका कॉन्फिडेंस इस पर्सन का कॉन्फिडेंस तोड़ता है। हालाँकि ये चाहते हैं कि अगर एक मौका मिलता, अगर आप एक मौका देते, तो ये उस मौके का फ़ायदा उठा के आपका फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन उस मौके का फ़ायदा उठा के एक एक अच्छा-सा संतुलित बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपके साथ ज़रूर कायम करते ये। इस पर्सन ने देखा है आपको हील होते हुए। इस पर्सन ने जाना है कि आपने जो अकेलापन देखा था, आपने जो नेगेटिविटी वाला समय देखा था, आपने जो स्ट्रेस देखा था, एक ऐसा समय था जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जो बोलते हैं ना ताले की चाबी होना कि हाँ, हम ये काम करेंगे, तो हमें उसका रास्ता मिल जाएगा। तो उस सारे दर्द से गुज़रने के बाद अब जाके उस सब का सॉल्यूशन आपको मिल गया है, वो यही है कि हम अपने लिए अब करेंगे, जो कुछ भी करेंगे हम अपने लिए करेंगे।
और ये जो अनुभव आपका रहा है इस पर्सन के साथ में, इस अनुभव को तो आपने पूरा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस की तरह लिया है, उसको संजो के रखा है, उससे सीख ली है, उससे लेसन्स लर्न किए हैं और ये पर्सन को लगता है कि अब आप दोबारा वो गलती इस पर्सन के साथ भी नहीं दोहराएँगे और किसी और के साथ भी वो गलती दोबारा आप दोहराएँगे नहीं। तो एक कश्मकश है यहाँ पे इस पर्सन के मन में। आपको खोने का दुःख बहुत ज़्यादा है। आपको पावर में आते हुए भी देख रहा है ये पर्सन। आपके साथ यूनियन में आने का भी मन है यहाँ पे क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लेकिन हिम्मत अब नहीं पड़ती है। हिम्मत की बहुत कमी हो गई इस पर्सन में और ये डाउट इसको खुद के ऊपर में थोड़ा कम है। हो सकता है ये अभी भी लड़कियों को या पार्टनर्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर ले, बाकी लोगों को जो इसको शुरू से नहीं जानते हैं या इसकी आदतों के बारे में नहीं जानते हैं या इसके नेचर के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन आपको फिर से लपेट पाना वो मुश्किल है क्योंकि आप इसको थॉरली जानते हैं पूरी तरीके से। तो आप तो इसके झांसे में नहीं आएँगे, लेकिन हाँ, अगर आपका मन करता है कि इसके साथ हम दोस्ती रख सकते हैं या जान-पहचान रख सकते हैं, तो उसके लिए में भी आप लोग तैयार हो जाएँ, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।